चलिए, मैंने कहा कि रिकॉर्ड पे बात करते हैं। और जी 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 सर। अभी आजकल आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं? जी सर, देख रहा हूँ जी। अच्छा, वो देख रहा हूँ। डायरेक्ट आपने सब्सक्राइब किया है? जी हाँ, सब्सक्राइब किया ना सर। अच्छा। अभी जो एनर्जी मॉडल हमने निकाला है, जी सर। उसको उसको सुनने का, समझने का आपको मौका मिला क्या? नहीं सर, वो समझने का मौका तो नहीं मिला अभी व्यस्तता के कारण। हाँ, तो हाँ। सर से आपसे मैंने कहा ऐसे ही परस्पर बात कर लेता हूँ, चर्चा हुई नहीं सर से अभी तक, बहुत दिन हो गए हैं कभी। हाँ। एक बार भोपाल आया था, आपसे मुलाकात की इच्छा थी, फोन लगाया था आपको, आप कहीं बिजी थे। जी, जी। जी सर, तो मैंने इसीलिए फ़ोन लगाया था आपको। मैंने कहा सर से कहीं मुलाकात होगी तो भोपाल आएंगे सर, कभी 2-4 दिन में सर से मैंने कहा समय ले लेता हूँ, कहीं मुलाकात होती हो तो फेस टू फेस मुलाकात करनी थी सर से। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल मुलाकात। अभी कुछ दिन मैं बाहर हूँ 1 वीक के लिए, तो 1 वीक के जी बाद जी फिर फेस टू फेस मुलाकात हो जाएगी, जी सर। जी सर। है ना? और जी सर। अ, देखो, इस बात से आप किस हद तक सहमत हो रहे हैं कि भारत की जनता एक बड़े भ्रम में है कि जी। वो आज़ाद है। हाँ सर, भ्रम में है। इस बात को आप किस हद तक महसूस कर पा रहे हैं? क्योंकि ये हाँ कर। भ्रम बड़ा गहरा हो गया है। और जी। क्योंकि हम लोग वोट देते हैं, तो उससे जी ये सर। भ्रम पैदा होता है कि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। हाँ लेकिन सर, भ्रम तो है ना ज़रा, आपकी जो आपकी वास्तविकता ये है कि हम वोट देने वाले गुलाम हैं। और जिन लोगों को हम वोट देते हैं, वो हमें रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं। जी सर। वो पार्लियामेंट के अंदर हमारी बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर नहीं कह रहे। पार्टी व्हिप से बंधे हुए हैं। और वो पार्लियामेंट के बाहर भी हमारी बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर वो पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं सर, वो सही अंग्रेजी कानून अभी तक लागू है सर। हाँ, तो अंग्रेज अब के कानून है, अभी अभी तक उसको लागू है। यदि हम चाहें तो उसको 3 स्तर में बात को बाँट सकते हैं। जी सर। पहली बात ये है कि जो आपने अभी कही कि अंग्रेजों को बनाए गए जो नियम कानून हैं, उन्होंने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए वो नियम बनाए थे। भारतीयों जी। को उत्पीड़ित करने के लिए, भारतीयों को शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए नियम बनाए थे। और भारतीयों को ब्रिटेन के लिए रॉ मटेरियल पैदा करना, और इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है वो नियम कानून बनाए गए थे। बनाए। उद्देश्य उसका वो था, राइट? और जी वो सर। सब नियम कानून हमारे माननीय नेहरू जी ने एज इट इज़ हमारे ऊपर लाद दिए। बात भी है। राइट। अब दूसरा जो लेयर होता है वो होता है कि जो ये नियम कानून है उसको लागू करने की मशीनरी क्या है, राइट। जी तो सर। जो पुलिस है वो 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न हो रही है। 1861 के जो हिसाब से चल रही ना। 1861 का पुलिस एक्ट जो अंग्रेजों ने बनाया था, बनाया था जी आज सर। हमारी पुलिस उसी पुलिस एक्ट से गवर्न उसी होती है। व्यवस्था के अनुसार चल रही सर। करेक्ट। और ये जो है एक्ट 1857 की क्रांति को दबाने के उद्देश्य से बनाया गया था, बनाया राइट। गया है। जी सर। आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो जुडिशरी है, वो भी उसी लॉर्डशिप का हिस्सा है, राइट। बिल्कुल। यही कारण है ये मशीनरी लॉर्डशिप वाली मशीनरी है, राइट। और इस बिल्कुल। मशीनरी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। नहीं। नियम मतलब वो निर्णय लें तो उनकी इच्छा, निर्णय ना लें तो उनकी इच्छा, घूस खाकर निर्णय लें तो उनकी इच्छा, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। जी सर। चाहे पुलिस का हवलदार हो, या रेवेन्यू का पटवारी हो, या किसी अन्य विभाग का और कोई कर्मी हो, वो कुछ भी गलत निर्णय ले लेता है, तो उससे जूझने के लिए आपकी एड़ियां घिस जाएंगी। शायद आपको न्याय नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। है कि नहीं? होता भी है सर, होता भी है ऐसा। तीसरा जो होता उसके आ रहा ऊपर है। पार्टी तंत्र बनाया गया है, वो जी। पार्टी तंत्र भी जो है वो प्रजातांत्रिक नहीं है। जी आज देखिए, पॉलिटिकल पार्टी
प्राइवेट कंपनियां और परिवार की कंपनियां बन गई हैं। जी। और ये जो टिकट बांटती हैं, ये टिकट भी राष्ट्रीयता के आधार पर नहीं बांट रही हैं। हाँ, राष्ट्रीयता के आधार ये पर नहीं। टिकट बांट रही हैं पैसे लेके। ये टिकट बांट हाँ, रही हैं निजी टिकट। स्वार्थ के हिसाब से। हाँ, और ये टिकट बांट रही हैं, सही मायने में देखा जाए तो सत्ता अपने प्राप्ति के लिए। अपने नेताओं के बड़े नेताओं के बच्चों को, राइट, जाति और धर्म के आधार पर। और अब तो 50% से ज्यादा टिकट अपराधियों को दिए जा रहे हैं। दिए जा रहे हैं। तो जो प्रतिनिधि हैं वो भी अयोग्य हैं, ठीक नहीं है। वो जो हमारे वोट से जीत जा रहे हैं वो हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल फिर नहीं एक कर। कुल मिला के व्यवस्था तो गुलामी की व्यवस्था कहलाई ना। गुलामी की व्यवस्था है सर, बिल्कुल, जो राइट। अंग्रेजों के एक हाँ, टाइम से चल रही है। और उस गुलामी में भी फिर इमरजेंसी जैसा काला अध्याय भी जुड़ गया। हाँ। तो अब समय आ गया है कि हम इससे बाहर निकलें और तो हाँ सर, उसके लिए तो इसको, प्रयास करना पड़ेगा ना सर। हाँ, वो मॉडल हाँ, बनाया जनता है। मॉडल बनाया सर वो जनता के बीच में, पर उसको रखना पड़ेगा, जनता को जागृत करना पड़ेगा सर। वो बहुत साधारण सा मॉडल है, बहुत जी। सरल मॉडल है। किसी का उसमें नुकसान नहीं है और फायदे ही फायदे हैं। ना किसी को खर्च है, ना किसी नियम कानून का उल्लंघन है। उसमें शासकीय कर्मचारी से लेके हर कोई उसका हिस्सा बन सकता है और उसमें किसी तरीके का कोई भी ऐसा काम नहीं किया जा रहा है कि जिसमें कि कोई नुकसान होने की संभावना भी हो। जी सर। तो ये मॉडल आप समझने की कोशिश करें, ठीक क्योंकि है सर, बिल्कुल। इसमें जो आपके अंदर ऊर्जा है, जो आपके अंदर आत्मा है, हर किसी के अंदर एक सुप्त ऊर्जा है जो आज की स्थिति में बेजान सी पड़ी हुई है, बेबस हो गई है, हताश हो गई है। जी सर। उसको जागृत करने की जरूरत है। ठीक है। और उसको जागृत करने के लिए ढेर सारे ऑडियो वीडियो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर मैंने चढ़ाए हैं। डाले हैं। हाँ, जी। उनको ध्यान से सुना जाए, प्रत्येक पर जो है कमेंट दिया जाए। और बिल्कुल बिल्कुल सर, ध्यान से ध्यान देंगे अब उस पे। हाँ, और सबसे पहले तो अपने आप को संकल्पित करना है कि हम ऊर्जा केंद्र हैं, राइट। जैसे ही आप संकल्पित करेंगे कि आप क्राइम फ्री भारत के ऊर्जा केंद्र हैं, जी। तो इन वीडियो को सुनकर और उस एहसास से आपके अंदर की हताशा, निराशा, बेबसी जो है काफी हद तक आप उसे ओवरकम कर पाएंगे। जी। और आपकी सकारात्मकता जो है वो आप महसूस कर पाएंगे। और उस सकारात्मकता के कारण, उस पॉजिटिविटी के कारण आप जो भी काम कर रहे हो, अभी जैसे आप क्या काम कर रहे हैं? अभी सर क्लिनिक का काम करता हूँ, डॉक्टर हूँ। राजेश मीना नाम है सर मेरा। हाँ, 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 क्लिनिक क्लिनिक का काम करता हूँ। पेशेंट गांव ग्रामीण क्षेत्र से हूँ सर मैं। हाँ, हाँ। तो गांव में ग्रामीण क्षेत्र में मतलब इलाज करता हूँ। ओके। जी तो सर। आपका जो काम है वो बेसिकली यही है कि जो काम भी आप कर रहे हैं वो उसे शिद्दत के साथ करें, अच्छे ढंग से करें। जी सर। जब आप उसे पॉजिटिविटी के साथ करेंगे तो जी सर। आपका फोकस, कंसंट्रेशन और आउटपुट और प्रोडक्टिविटी सब चीजें बढ़ेंगी, जी राइट। आपके व्यवहार से, आपके इलाज से लोग बाग जो है जल्दी ठीक होंगे और आपका यश और विश्वास और बढ़ेगा, राइट। जी सर। जी सर। क्योंकि आपकी जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो गई तो पॉजिटिविटी का ये फायदा मिलेगा, राइट। मिलेगा। बिल्कुल। और इसके बाद आप ऊर्जाकृत हो गए हैं, तो ऊर्जाकृत के साथ आपको ये संकल्प लेना है कि आप जो है इस ऊर्जा को दूसरों तक पहुंचाने के लिए कितना समय संकल्पित कर रहे हैं। जी सर। तो राजेश जी, आप बताइए कि आप
आपने कितना समय संकल्पित किया है, हर दिन उतना समय आपको देना है। ये आधा बिल्कुल घंटे हो सकता है, 1 घंटे हो सकता है, 1.5 घंटे हो सकता है, 2 घंटे हो सकता है। 2 घंटे से ज़्यादा का बिल्कुल। समय नहीं चाहिए, ठीक है ना? जी सर, बिल्कुल सर। तो आप बताइए, आपने कितना समय संकल्पित किया है, अभी सोच के बताइए। जी सर, बिल्कुल। अब आप देखो सर, समय के हिसाब से कम से कम आधा से 1 घंटा का समय तो हम ऊर्जा के लिए चलिए, देंगे तो इसमें। हम ये मान रहे हैं कि आपने 1 घंटे का समय जी ऊर्जा केंद्र के रूप में संकल्पित किया, और हाँ सबसे जी। पहले तो आपने खुद को ऊर्जा केंद्र के रूप में संकल्पित करके अपने अंदर की जो बेबसी, हताशा और नेगेटिविटी है उसको दूर किया, डिप्रेशन को दूर किया। और जो भी काम आप कर रहे हैं, जैसे आप डॉक्टरी का काम कर रहे हैं और समाज सेवा का भी काम कर रहे होंगे, वो सब जो है आप आज की तुलना में बेहतर ढंग से कर पाएंगे, जी सर। ठीक है ना? दूसरा आपको करना क्या है कि आपके प्रभाव क्षेत्र में जो भी लोग आ रहे हैं, उनकी आपको सूची बनाना है, ठीक है ना? बिल्कुल। तो ठीक है। इसमें एक चीज अपन को ये समझना पड़ेगी कि हम इसको अ, हर व्यक्ति की पर्सनालिटी के कई फेसेट होते हैं, राइट? जी जैसे जी। आपने कौन सी डॉक्टरी की हुई है? बीएमएस किया है। बीएमएस की, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, राइट? जी तो किसी कॉलेज से आपने किया होगा, तो वहाँ के आप एलुमनाई हो गए हैं, राइट? जी ढेर जी। सारे डॉक्टर्स और फेटर्निटी से आप जुड़े होंगे, तो एक डॉक्टर की फेटर्निटी का एक ग्रुप होगा, राइट? जी फिर इतने सारे लोगों का जो है आप इलाज करते हैं, तो एक डॉक्टर और मरीज का जो संबंध होता है, एक वो हो गया प्रभाव क्षेत्र। हो गया। फिर आप जाति से क्या है, ठाकुर हैं? मीना समझता हूँ सर। मीना समाज के हैं। तो जी जी। आप मीना समाज से जुड़े हो गए, तो हर व्यक्ति किसी ना किसी जाति का है, तो उस जी जाति के ग्रुप से वो जुड़ा हुआ है, राइट? जी तो उस जी। जी जाति के ग्रुप का भी जो है आपका एक प्रभाव क्षेत्र होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा फिर आज होगा। के समय में बहुत सारे लोग किसी न किसी सामाजिक संगठन को, किसी न किसी क्लब को जोड़ लेते हैं, में जुड़ जाते हैं, जी। राइट? हाँ जैसे कि हाँ। वही जो है, मतलब गरीबों को खाना खिलाना, गरीबों को पढ़ाना, ये करना, हाँ, मतलब कुछ ना कुछ। बनवासी कल्याण कल्याण परिषद से जिला अध्यक्ष हूँ, जिला करेक्ट, मंत्री हूँ सर मैं। करेक्ट। तो बनवासी मंडल से आप जुड़ गए, तो एक उसका आपका प्रभाव क्षेत्र हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? जी जी। ऐसे ही आप जो है हो सकता है कि आजकल जो है ना, बड़ा रिवाज है कि क्लब्स का, जैसे कि लायंस क्लब, रोटरी क्लब, ये क्लब, वो क्लब, इस तरीके के भी कुछ कुछ जो है संगठनों से लोग बाग जुड़ जाते हैं, राइट? तो जी। हर फैसेट का एक प्रभाव क्षेत्र हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? जितने भी हुआ फैसेट हुआ। अपन ने भी चर्चा की, तो हाँ। इन फैसेट से जो लोग जुड़े हुए हैं, यदि हम अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डाल के एक सूची बनाने की कोशिश करें, राइट? और जी फिर जो है संकल्प के साथ 1 घंटे के अंदर जितने लोगों से फेस टू फेस बात हो सके या टेलीफोन पे बात हो सके, वो करना है, राइट? और जी। फिर बिल्कुल सर। उनको जो है भी संकल्पित करना है, जैसे अभी हमने आपको सर, संकल्पित इसमें किया। जो अपन ऊर्जा केंद्र वाला जो कर रहे हैं, इसमें क्या कानून में बदलाव होगा? इसमें तो सब कुछ ही बदल जाएगा। वो अभी हाँ धीरे जी से सर, वही थोड़ा सा। वो देखो देखो, जब तक आप नियम कानून में बदलाव नहीं कर पाएंगे, जब तक जी। आप व्यवस्था को अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट नहीं बना पाएंगे, जवाबदेह नहीं बना पाएंगे, उसकी लॉर्डशिप आपको खत्म करना पड़ेगी। तो कोई सर, कोई कोई भी प्रशासन भी एग्री होना जरूरी है। कम अगेन। प्रशासन का भी मतलब कुछ सहयोग होना चाहिए, प्रशासन भी चाहना, देखिए, प्रशासन को भी सोचना चाहिए। प्रशासन एक लॉर्ड नहीं है। जी प्रशासन को एक फंक्शन करना है, उस फंक्शन को वो करे। बात समझ रहे हैं? जी जी। तो मेरी आपको सलाह इसमें ये है कि यदि हम इनको सबको जोड़ते जाएंगे, राइट, और हर कोई अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों से जुड़ा हुआ है, तो ये बहुत आसान बात है ना कि हम सब लोग अपने अपने प्रभाव क्षेत्र से लोगों को ऊर्जाकृत करेंगे, तो हम 9-10 दिन में ही 100 करोड़ तक पहुंच सकते हैं।
थ्योरेटिकली, जी सर। ठीक है ना। अब हाँ यदि जो है आप 100 करोड़ लोग जुड़ गए आपके, और आपने जी थाली बजाकर, दीपक जलाकर, और क्राइम फ्री भारत का जो ऑब्जेक्टिव है वो हाँ आपने उसका वीडियो, शॉर्ट वीडियो बजा के यदि आपने किया, तो उस शंखनाद से, उस अंधेरे को दूर करने से, और ये सब कार्रवाई से आपके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी ये पदी जिम्मेवारी है कि नहीं, कि जो आप चाह रहे हैं उसे वो जमीन पे उतारें। बिल्कुल। राइट। अब अज्यूम करिए कि वो अपने गुरूर में हैं और वो आपको रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहे हैं, राइट। तो जी वो सर, आपकी ऐसा बात होता ही नहीं है। सुनते हैं, राइट। जी तो सर। आप उन्हें मजबूर कर सकते हैं, ठीक है ना। जी। तो मजबूर कैसे किया जाएगा वो भी उस मॉडल में है कि ऐसे मजबूर करेंगे। तो वो मजबूर करने का तरीका ये है कि हम जो है काले झंडे दिखा सकते हैं, वो भी बिना रोड पे आए, अपने ही छज्जे से। हम उनसे कह सकते हैं कि काले अंग्रेज वापस जाओ, वापस जाओ, सुधर जाओ, बेबस हो जाओ, जो है समझ जाओ, नहीं तो पराजित हो जाओगे, राइट। और फाइनली जो है यदि इसके बाद भी वो पराजय, मतलब यदि वो नहीं बदलते हैं, नहीं करते हैं, तो जो बात आपने, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा था कि क्या कानून बदलेगा, जी। तो तीनों चीजें ही बदलना पड़ेंगी। कानून भी बदलना होगा, हमें व्यवस्था भी बदलना पड़ेगी, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जिसमें पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी आती है, और हमें ऊपर का राजनीतिक ढांचा भी बदलना पड़ेगा। तो क्राइम फ्री भारत ने इसकी पूरी संकल्पना की है कि क्या क्या होना है। तो जिसमें पहली बात कही गई है कि राजनीतिक पार्टी विहीन प्रजातंत्र चाहिए, ये डुएबल है, ठीक है ना। हाँ दूसरी बात कही गई है कि अपराधी विहीन राजनीति चाहिए। ये दोनों काम जो है सिर्फ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में संशोधन करने से इनकी पूर्ति हो जाएगी। फिर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमने जो चुनाव का घटिया तरीका रखा है, वो इतना महंगा और बेकार सा हो गया है कि जिसमें सब बदमाशियां चलती हैं। इसमें दारू भी बढ़ती है, पैसे भी बढ़ते हैं, साड़ियां भी बढ़ती हैं। अब बाकी चुनावों को तो छोड़ो, अब पंच और सरपंचों के चुनाव में भी करोड़ों रुपए खर्च होने लगे हैं। सर, बस स्टूडेंट्स थोड़ा के सा चुनाव, माफी, स्टूडेंट्स के जो मैं थोड़ी चुनाव होते माफी चाहता हूँ। हैं। थोड़ा सा माफी चाहता हूँ, पर घर से थोड़ा फोन आ रहा है, मैं रिसीव कर लेता हूँ। हाँ, इस बात को अपन लॉजिकल 1 मिनट में खत्म करते, फिर आप फोन को वो करिएगा, है ना, जिससे कि हाँ वार्तालाप एक लॉजिकल एंड तक पहुंचेगी, तो उसका कोई एक एक अनुकूल असर पड़ेगा, है कि नहीं। ठीक। तो हमें जो है खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था जमीन पे उतारना होगी, और इसके माध्यम से हमें 2 लेवल के चुनाव करना होगा। एक लेजिस्लेचर का चुनाव करना होगा, और उसके बाद पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का चुनाव करना होगा उससे। लिहाजा जो है हमारी जो अभी वर्तमान प्रॉब्लम है कि इनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। फिर अगला उसमें है कि पेपर करेंसी मुक्त भारत होगा और साइबर क्राइम फ्री भारत होगा। ये 3 से 6 महीने में डुएबल है, यदि ठीक ढंग से सोच के किया जाए तो ये बहुत कोई कठिन काम नहीं है। और यदि पेपर करेंसी मुक्त भारत हो गया है, यदि डिजिटल करेंसी चलने लगी और साइबर क्राइम फ्री भारत भी है, तो आपकी 99% प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज से खत्म हो जाएगी, पेपर करेंसी मुक्त भारत। आज पेपर की जी करेंसी ही आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं है। जी सर। काला धन किससे है? पेपर करेंसी हाँ से सर, है। हवाला किससे हो रहा है? पेपर करेंसी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है। तो ये सब चीजें जो है, आपके जो ड्रग नारकोटिक माफिया किससे चल रहे हैं? पेपर करेंसी से चल रहे हैं। आपके टेररिस्ट नारकोटिक्स ये किससे चल रहे हैं? पेपर करेंसी से चल रहे हैं। तो पेपर करेंसी मुक्त भारत होते ही जो है आपको 99% चीजों से निजात मिल जाएगी। और फिर इसके बाद टैक्स फ्री भारत। आज आप महंगाई के बोझ से दबे हुए हैं, तो
क्राइम फ्री भारत की रेवेन्यू स्ट्रीम और डिजिटल करेंसी के ट्रांजैक्शन पे ट्रांजैक्शन फीस, इन दो चीजों से इतनी रेवेन्यू जनरेट हो जाएगी कि हमारा डेवलपमेंट 20 गुना ज्यादा हो पाएगा और हम भारत को टैक्स फ्री भी कर पाएंगे। राइट? तो इस तरीके की ये सब चीजें जो है जनता तक जो है ये अपने चुने हुए प्रतिनिधि तक पहुंचाई जाए, और फिर वो नहीं मानते हैं तो फिर एक चीज आपको समझना पड़ेगी कि आपको इन शक्तियों को आखिर चुनाव में पराजित करना होगा। तो जो जितने लोगों को ऊर्जाकृत करेगा वो उसकी पोटेंसी कहलाएगी, और ज्यादा पोटेंसी के लोग जो है, जितनी ज्यादा पोटेंसी होगी, महा ऊर्जा केंद्र जो होंगे उन्हें जो है टिकट दिया जाकर उन्हें ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से बिना चुनाव प्रचार को के जिताने की व्यवस्था है। तो आप बताइए, इसमें जो है कोई रिस्क है? कोई रिस्क नहीं है। कोई आप गलत काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, और आपके सभी मकसद पूरे हो रहे हैं। तो ये दिस इज ए वेरी पावरफुल मॉडल। राइट? राइट सर। चलिए, तो इसमें जो है अब शुद्ध भाव से भिड़िए और संकल्प लेके काम करिए। मीना जी, आपको बात समझ में आ रही है? जी सर, आ रही। और वो यूट्यूब पे देखता हूँ सर। राइट। और इसमें भिड़ जाइए क्योंकि समय कम है। आपको जो कुछ भी जो है ना वो 2023 और 2024 तक ही करना है। अपन अब वो बहुत आराम से समय नहीं ले सकते हैं, और हमें इस बदलाव का बहुत आधारभूत जो है परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि अब तक हमको ये घुट्टी पिला के मूर्ख बनाया गया है। जी सर। है कि नहीं? जी सर। राइट राजेश जी, है? नमस्कार। जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार।